1 फरवरी को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2026 पर पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर टिकी हुई हैं। सीतारमण अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस साल भी आम आदमी से लेकर किसान, नौकरी पेशा तक बजट से सभी वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं। सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि इस बजट में उनकी जेब पर बोझ कम करने वाली घोषणाएं होंगी। पिछले बजटों में मिली कुछ राहतों के बाद अब लोग और बड़े बदलावों की अपेक्षा कर रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब में संशोधन, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाना और निवेश से जुड़ी छूटों में वृद्धि। आइए जानते हैं इस बार के बजट से लोगों की कौन सी उम्मीदें हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस कदम। आयकर स्लैब में राहत और छूट की सीमा बढ़े। मिडिल क्लास के लिए टैक्स बोझ कम हो। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने की पहल। रसोई गैस और जरूरी सामान सस्ता हो। किसानों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी। खाद और बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। सरकारी भर्तियों में तेजी लाई जाए। स्टार्टअप और एमएसएमई को सस्ती फंडिंग। शिक्षा का खर्च कम करने के उपाय। सरकारी स्कूल कॉलेजों का सुधार हो। स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती और सुलभ हों। आयुष्मान भारत का दायरा बढ़े। सस्ते घरों के लिए होम लोन में राहत मिले। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन में बढ़ोतरी। रेल और सड़क ढांचे में निवेश बढ़े। छोटे कारोबारियों को टैक्स में राहत मिले। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना जारी रहे। तो उम्मीद करेंगे कि इस बजट में जो भी बकाया है उसके लिए भी कोई प्रावधान हो, कोयले के लिए और तमाम रॉयल्टीज़ के लिए। इसके अलावा मैंने कहा ना कि बहुत सारे आदिवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेह लद्दाख जैसे इलाकों में जाके विपरीत परिस्थितियों में वो काम करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ होती है, उन सब के लिए अलग से कोई पैकेज हो, इन पर भी बजट होना चाहिए। और जो डिज़ास्टर है, जैसे कोयले के खदानों में आग लगने की घटना खलाड़ी में हुआ है अभी नया, उसी तरह से झरिया में वर्षों से वो कोयला कीमती संपदा जल रहा है, जिसे बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होना चाहिए अलग से, उसके लिए बजट होना चाहिए, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपए से वो आग बुझ सकता है, क्योंकि कीमती संपदा जलकर स्वाहा हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, लोग अपने घर से बेदखल हो रहे हैं, जमीन के नीचे से आग निकलता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बजट होना चाहिए। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बार बार लिख कर भेज रहे हैं, वो सब के लिए अलग से बजट होना चाहिए। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बजट में इस तरह के प्रावधान होंगे। आम लोगों के लिए क्या उम्मीद रखते हैं? आम लोगों के लिए चीज़ें महंगी ना हो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दूध हो गया, दवाइयाँ हो गई और तमाम चीज़ें वो रेंज में रहे। चिकित्सा बहुत महंगा हो गया है, उस पर ध्यान दे सरकार कि उसको कम करे। किस तरह से देखिए हॉस्पिटल्स में लूट मची है, दवाइयों की कीमत बढ़ती जा रही है, उस पर ध्यान दे कि जेनरिक दवाइयों का प्रचलन बढ़े, डॉक्टर्स उसको लिखे। बजट उसके लिए अलग से बनाना चाहिए ताकि वो सहज उपलब्ध हो। महंगाई के कारण आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों को इस बार भी सरकार से टैक्स में और राहत मिलने की उम्मीदें हैं, जिसकी संभावनाएं तो कम हैं। फिर भी खास तौर पर लोग टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और बचत पर ज्यादा छूट की उम्मीद कर रहे हैं। एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस, सेक्शन 80D और होम लोन इंटरेस्ट जैसी कुछ महत्वपूर्ण डिडक्शन को नए रिजीम में जोड़ने की लंबे समय से मांग है। अगर ऐसा होता है तो पुराने रिजीम की जगह नया रिजीम चुनना ज्यादा फायदेमंद होगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए जो इन छूटों का इस्तेमाल करता है। रेल सुविधाओं के विस्तार पर भी यात्रियों की निगाहें टिकी हैं। आम लोगों का मानना है कि सरकार को इस बार प्रीमियम ट्रेनों के साथ साथ पैसेंजर और लोकल ट्रेनों की स्थिति में सुधार पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
रेलवे में सफाई, सुरक्षा और ट्रेनों के लेट लतीफी को लेकर यात्रियों की शिकायतें हमेशा से रही हैं। पैसेंजर और मेल ट्रेनों के किराए में राहत, नई ट्रेनों और रूट्स की घोषणा, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का विस्तार, ट्रेनों की समय पालन व्यवस्था में सुधार, स्टेशन पर साफ सफाई और सुविधाएं बेहतर हों, स्लीपर और जनरल कोच की संख्या बढ़े, टिकट बुकिंग सिस्टम और आसान बने, वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट बहाल हो, रेल सुरक्षा और ट्रैक अपग्रेड पर जोर, छोटे शहरों और गांवों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की पहल, वाईफाई के साथ डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हो, टिकट खिड़कियों पर भीड़ कम करने के लिए तकनीक पर जोर, हर कोच में सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड की तैनाती हो, स्टेशन और ट्रेन में सफाई की व्यवस्था ठीक ढंग से हो। देखिए सर, अभी हर एक गवर्नमेंट का बजट मंडने होता रहता है, मगर हर तरफ से हर एक स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो या केंद्र का बजट हो, मगर उस बजट में तो एवरी टाइम सिर्फ आईटी, बीटी, इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी बड़े बड़े फैक्ट्रियां, इन्हीं के बारे में चर्चा रहता है, उन्हीं के बारे में ही सिर्फ बजट में पैसा रखता रहता है। मगर हमारे एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी होता है, उसके बारे में उतना बजट में वो सब कुछ भी नहीं रखता है। अभी मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, महंगाई का इशू बहुत दिनों से है, मगर महंगाई के बारे में किसी ने भी एक बार भी उसके ऊपर 1 रुपए भी बजट में नहीं रखते। अगर आप उसके लिए भी थोड़ा बजट में पैसा रखेंगे तो कुछ हमारे किसान लोग भी तो आशाजायक हो जाएंगे। कम से कम एटलीस्ट उसको बजट तो रखा है, तो इस तरह से तो महंगाई के बारे में भी बजट में आप पैसा रखना चाहिए। अभी शोषित वर्ग बोले तो क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर है वही शोषित वर्ग है। इस शोषित वर्ग के बारे में कोई भी किसी को नहीं ये करता है। अच्छा, वो कुछ ट्रैक्टर लेने के लिए बजट में पैसा रखता है, हमको ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हमको हर एक किसान का डेवलपमेंट चाहिए। किसान डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, उसका जो जितना भी उसका प्रोडक्ट रहता है उसको साइंटिफिक प्राइसेस मिलेंगे तो ऑटोमेटिक वो किसान डेवलप हो जाएगा। इधर कौन साइंटिफिक प्राइस रख रहा है, कोई भी नहीं रहे। इसलिए स्वामीनाथन आयोग जो है उसके हिसाब से पैसा बजट में पैसा रखेंगे तो किसान को उसका लाभदायक हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, अभी देखिए एक केंद्र का एक प्रोजेक्ट कौन सा रहता है, ये जो रेलवे ट्रैक डालते हैं वो केंद्र का प्रोजेक्ट है, मगर पैसा कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। स्टेट गवर्नमेंट देने से किसान के लिए उसका सही या ठीक तरह का दाम नहीं मिलता है। केंद्र सरकार भी उसके लिए थोड़ा पैसा डालेंगे तो किसान को थोड़ा ठीक तरह से पैसा मिलेगा। तो मैं क्या आपसे पूछना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बजट में ये जो रेलवे ट्रैक के लिए किसान को मिलने के लिए ये बजट में थोड़ा आप भी उसके लिए पैसा रखना चाहिए, बजट उसके लिए मंडन होना चाहिए। बजट 2026 में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सकारात्मक उम्मीदें हैं। सुझावों के अनुसार बीज, कृषि उपकरण और आवश्यक दवाइयों पर सब्सिडी या राहत देने से खेती की लागत कम हो सकती है और किसानों की आय स्थिर हो सकती है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ने की भी संभावना है, जो वर्तमान में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए है, वह 8,000 रुपए हो सकती है। कृषि क्रेडिट टारगेट बढ़ाने की भी योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग और खपत बढ़ सकती है। इससे किसानों और कृषि सहायक क्षेत्रों को वित्तीय सहारा मिलेगा। कृषि अनुसंधान और विकास पर अधिक बजट आवंटन की उम्मीद है, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीदें, फसलों की समय पर सरकारी खरीद, खाद, बीज और कीटनाशकों पर सब्सिडी, डीजल और बिजली की कीमतों में राहत, सिंचाई परियोजनाओं के लिए ज्यादा बजट, पीएम फसल बीमा योजना में सुधार, प्राकृतिक आपदा में त्वरित मुआवजा, कृषि ऋण सस्ता और आसान बने,
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़े, छोटे और सीमांत किसानों पर खास फोकस, जैविक खेती को प्रोत्साहन, फसल भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, कृषि उत्पादों के बेहतर दाम सुनिश्चित हों, मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता, ई नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार, पशुपालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, कृषि निर्यात बढ़ाने की नीति, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम। और हमारे देश की सरकार, एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने कोई भी समझौता नहीं किया। यूएस का डील अभी तक इसीलिए साइड पड़ी हुई है कि किसान, मछुआरे, पशुपालक और कृषि से संबंधित कोई समझौता नहीं है। अभी ताजा 2-3 दिन पहले जो यूरोप के संघ के साथ डील हुई है उसमें भी कृषि से संबंधित अलग रखा गया है। वो इस बात के सबूत हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखती है और किसानों के भी योगदान देश में जो 4.4 को पार हुआ है वो बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। जो आने वाले समय में देश तरक्की करेगा तो किसानों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहेगी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा बजट। इस बजट से युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आज देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। शिक्षा और रोजगार उनकी मूल जरूरतें हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले बजट में शिक्षा के लिए विशेष घोषणा हो। नई यूनिवर्सिटी, नए कॉलेजेस शुरू करने के लिए भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक सामग्री से जुड़ी चीजें भी सस्ती होनी चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिक्कत ना हो। बजट से जेन ज़ी को क्या उम्मीद है? नई नौकरियों और स्टार्टअप अवसरों का विस्तार, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप पर फोकस, शिक्षा लोन सस्ता और आसान बने, डिजिटल और एआई आधारित कोर्स को बढ़ावा, फ्रीलांस और गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा, स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में राहत, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में निवेश बढ़े, महिलाओं के लिए करियर सपोर्ट योजनाएं। लेकिन बातें बहुत बड़ी होती हैं और उसमें जो फाइन प्रिंट होता है वो देखने वाला होता है। और अगर हम अपने राज्य की बात करें, मैं हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा इतने साल से, 11 साल से आप देख रहे हैं, किसी भी नए प्रोजेक्ट से वंचित रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट, और हमारी सालों की डिमांड, चाहे रेलवे लाइन की हो, चाहे और कितने डिमांड्स हैं, और उसके अलावा केंद्र सरकार को ऐसे लगता है कि जैसे हरियाणा को कुछ देना ही नहीं है। पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, कुछ नया नहीं अनाउंस करके गए। तो हरियाणा को तो ऐसे ही भूल चुके हैं कि बस ठीक है, एनसीआर है, प्रदूषण हमारी ओर भी भेज दिया, हमारे किसानों को ब्लेम कर देते हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। तो हर तरह से, चाहे गरीब है, चाहे मध्यम वर्ग का है, चाहे हमारे छोटे व्यापारी हैं, सभी लोग आज के दिन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार है कहाँ। देश के वरिष्ठ नागरिक 1 फरवरी को आने वाले बजट से खास उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो चाहते हैं कि टैक्स फ्री इनकम की सीमा को बढ़ाया जाए, जिससे उनकी सीमित आमदनी पर कम बोझ पड़े। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पर ज्यादा टैक्स छूट और फिक्स्ड डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग से मिलने वाले ब्याज पर राहत देने की मांग भी की जा रही। इसके अलावा पेंशन और ब्याज से इनकम पाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया और आसान बनाने की जरूरत पर वे सरकार से ध्यान की आस लगाए बैठे हैं। बजट से सीनियर सिटीजन की उम्मीद है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी, आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाए, फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिले,
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में सुधार हो, मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, दवाइयों पर सब्सिडी, आयुष्मान भारत में विशेष प्रावधान, रेल और बस किराए में रियायत, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कम हो, बुजुर्गों के लिए विशेष कल्याण योजनाएं। जो जीएसटी सरकार ने पिछली बार कम किया था वो उसमें सोने में कोई भी राहत हमें नहीं दी गई थी, और सच बताऊं तो हमें उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि हमारा स्लैब पहले ही सबसे कम है। बट इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि कस्टम ड्यूटी में वो हमें राहत देगी ताकि हमारे कस्टमर्स भी, जो ग्राहक हैं जिनके घर में शादियां हैं, वो भी एक राहत की सांस ले सकें। उद्यमियों को बजट से औद्योगिक विकास, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की नीति बनने की उम्मीद है। उद्यमियों का ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए। व्यापारियों का मानना है कि यदि इस बजट में व्यवहारिक और जमीनी स्तर पर लागू होने वाले प्रावधान किए गए तो इससे न सिर्फ कारोबार को मजबूती मिलेगी बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी उसमें भी तेजी आएंगी। जीएसटी स्लैब अभी भी जटिल है, जिससे छोटे और मध्यम कारोबारियों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। जीएसटी को सरल और एकरूप किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कर अनुपालन आसान हो, व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। इसी के साथ ही योजनाओं का लाभ कागजों तक सिमट कर न रह जाए, जमीनी स्तर तक भी पहुंचे। यह भी बजट से बड़ी अपेक्षा है। अब 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट पर पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे पर टिकी हैं कि सरकार इन सभी सेक्टर्स के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।